नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। आप हर दिन हमारे चैनल पर रोज सुबह माघ मास महात्म की कथा को सुन रहे हैं। हिंदू धर्म में माघ मास को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, इस माह में स्नान और दान करने का बहुत ही अखंड पुण्य प्राप्त होता है। तो आइए शुरू करते हैं माघ मास महात्म कथा अध्याय 22वें दिन के पाठ के साथ, जो आप और हम मिलकर एक साथ श्रवण करेंगे। लोमेश जी ने कहा, एक समय देवघृति नामक वैष्णव ब्राह्मण था। उसने पिशाच को मुक्ति दिलाई। वेद निधि ने पूछा, हे मुने, देवघृति कौन था और बताइए कि उसने किस पिशाच को किस तरह से मुक्ति दिलाई। लोमेश जी बोले, हे विप्र, देवघृति का आश्रम सरस्वती के तट पर था। वहाँ सभी तरह के पवित्र वृक्ष थे। इस प्रकार फल फूल वाले वृक्षों, पौधों एवं लताओं के होने से वह स्थान अति रमणीय बन गया था। सुंदर कुंजों के होने से आश्रम के आसपास सदैव सुंदर पक्षी मंडराते रहते थे। छोटे छोटे पशु घूमते रहते थे। वहाँ का वातावरण परम शांत एवं मनोहर था। देवघृति के पिता ने उग्र तपस्या के द्वारा भगवान विष्णु को प्रसन्न करके इस पुत्र को वर द्वारा प्राप्त किया था। देवघृति परम धर्मात्मा श्रेष्ठ ब्राह्मण था। वह नियम पूर्वक गर्मी में तपते हुए सूरज की ओर नेत्र करके पंचअग्नियों को प्रज्वलित कर तप करता। मूसलाधार वर्षा के समय बाहर खुले स्थान पर कड़कती बिजलियों के मध्य तप करता। पौष मास को कड़कड़ाती शीत में सरस्वती सरोवर के शीतल जल में तप करता रहता था। वह परम तपस्वी था। उसका समय हरि आराधना, अग्निहोत्र, अतिथि सेवा एवं तपस्या में ही व्यतीत होता था। वे वेद ज्ञानी अपने आप टूटकर गिरे फलों को बीनकर ही आहार करता था। इस प्रकार उसका शरीर कमजोर हो गया। इस तरह 17 वर्ष बीत गए। उस तपस्वी के प्रभाव से वह पर्वत तेज से चमकने लगा। उसके तप तेज को सहने की शक्ति किसी में भी नहीं थी। उसके प्रसाद से वन के समस्त जीवों ने स्वाभाविक का वैर त्याग दिए थे। वह ब्राह्मण तीनों समय नियम पूर्वक नारायण का पूजन करता। हरि चरणों में ध्यान लगाकर सहस्त्रों सुगंध पूर्ण खिले हुए कमल वेद मंत्रों का पाठ करते हुए विष्णु के चरणों में अर्पित करता। इन समस्त कर्मों के द्वारा वह भगवान विष्णु को प्रसन्न करता। हे विप्र, महर्षि दधीचि के वरदान के कारण ही वह वैष्णव हुआ था। एक बार जब वह वैशाख की एकादशी को हरि पूजन करके स्तुति कर रहा था, तो प्रसन्न हो देवादिदेव भगवान स्वयं गरुड़ पर चढ़कर उसके सम्मुख प्रकट हुए। मेघ के समान नीच क्रांति, चतुर्भुज, विशाल नेत्र, समस्त अलंकारों से वशीभूत भगवान विष्णु को अपने सम्मुख खड़ा देखकर उस ब्राह्मण के नेत्रों में जल आ गया। उसका मन हर्ष से विभोर हुआ, शरीर पुलकित मान हो गया और कृतार्थ हो ब्राह्मण प्रभु के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम करने लगा। भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, देवघृत, तुम मेरे परम भक्त हो। हे निष्पाप, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूँ और तुझे वर देने के लिए आया हूँ। जो चाहो वर मांग लो। प्रभु के वचन सुनकर उसने कहा, हे विप्र, प्रभु, आपके दर्शन से अधिक कोई वर नहीं है। योगी, भक्त एवं ज्ञानी आपके दर्शन की कामना करते हैं। आपके दर्शन मात्र से प्राणी के समस्त बंधन कट जाते हैं। जब मुझे आपके दर्शन प्राप्त हो चुके हैं, तो अब और क्या वर मांगूं? यदि हे स्वामी, आप मुझ पर प्रसन्न हैं और वर देना ही चाहते हैं, तब अपनी अचल भक्ति दें। एवं अस्तु कहकर भगवान बोले, ऐसा ही होगा। तेरी भक्ति में कोई विघ्न नहीं होगा। तुम्हारी इस पवित्र कथा को जो भी कोई पढ़ेगा, उसे मेरी भक्ति प्राप्त होगी। उनके धर्म कार्य तथा इच्छा पूर्ण होंगे। इतना के भगवान अंतर्ध्यान हो गए और देवघृत उसी समय से नारायण के ध्यान में रम गया। तो इसी के साथ माघ मास महात्म कथा अध्याय 22वां संपूर्ण होता है। अब मैं आपसे कल फिर मिलूंगी माघ मास महात्म कथा अध्याय 23वें के साथ, 23वें दिन की कथा को लेकर। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और जरूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह के अन्य वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर
मिल जाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद दोस्तों।